बोलिए सतगुरुदेव की जय। आपको ध्यान होगा, मैंने कल बताया था किस प्रकार से साहब और निरंजन जी की का संवाद हुआ। निरंजन का पुरुष सम्राट प्रताप समृद्ध हैं 12 शब्द अंगते काल है मारा। यानी मैंने कल भी बताया था कि नाम की ताकत के बाद भूत प्रेत नहीं आते हैं नजदीक। बोला इस तरह निरंजन को पराजित किया। साहब कह रहे क्या ज्ञानी सुन रहा है निरंजन, तुम तो भय वंश में अंजन, जीवन का हम आनब जाई, सत्य शब्द सतनाम दृढ़ाई। बोला जीवों को मैं ले आऊंगा और सच्चा नाम उनको दे करके दृढ़ा करके। पुरुष आज्ञाते हम चलाए, भव सागर ते जीव मुक्त है। कितना साफ कह रहे हैं कि परम पुरुष की आज्ञा से मैं आया हूं और भव सागर से जीवों को मुक्ताना है। पुरुष आवाज टार यह 12 क्षण में तो कह देव निकारा। बोला आप पुरुष का आवाज टारना नहीं, यहां भी नहीं रहोगे। अब निरंजन कह रहे हैं, आप निरंजन गोष्ठी भी मैं आपको सविस्तार समझाऊंगा। धर्म राय अस्विंती ठानी, मैं सेवक दुतिया नहीं आनी। विनती ये करो तो ताता, धड़कर मानो हमारी बाता। कहा तुहार जीवना मनी है। कह रहे हैं आप मेरी बात सुनो, लोग आपका कहना नहीं मानेंगे। हमारी दिशोए बात बखनी है, हमारी तरफ होकर के वाद विवाद करेंगे। दृढ़ फंदा है रचा बनाई, जामे जीव रहे अर्जाई। कहा मैंने दृढ़ फंदा बना रखा है, सब उसमें उलझे। आप देखिए उलझे वेद शास्त्र स्मृति गुण नाना, पुत्री 3 देवन प्रधाना। तिनो बहु बाजी रस राखा, हमरी डोर ज्ञान मुख भाखा। और क्या कह रहे हैं पता है, देवल देव पखान पुजाई, तीरथ व्रत जब तब मन लाई। उसमें आदमी को मैंने उलझाया। निरंजन ने बोला, इसलिए संत तत्व की धारा ने एक परम तत्व की भक्ति बोली तो इनका विरोध हुआ है, और कोई बात नहीं थी। अब साहब क्या कह रहे हैं, जेतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य नाम से सवै बिडारी। वो नाम की ताकत से सब मैं तोड़ दूंगा। जौन जीव हम शब्द लड़वे, फन तुम्हार सकल मुक्त है। अब आप खुद देखो, नामदान के बाद बाकी चीजों की तरफ आपका ध्यान, एक ताकत आपके साथ रह रही है। जब जीव चीनी है, वो चीनी है शब्द हमारा, तजिए है भरम सब तोड़ पसारा। तेरा सब भय खत्म कर देगी एक प्रभु की उपासना में। सत्य नाम जीवन समझाए, हंस उबार लोक ले जाए। बोला हंसों को मैं उस लोक ले जाऊंगा। देव सत्य शब्द दया हंस है, दयाशील क्षमा धनी, सहनशील संतोष पसारा, आत्म पूजा गुण गनी। कह रहे हैं उसके अंदर फिर मन की ताकत नहीं चलेगी। अब यहां अपेक्षा कर रहे हैं निरंजन, आप सुनना थोड़ा। जो जीव सकल लोक को तुम आवे, कैसे शुदा सो मोर बतावे। पुन पुरुष में पर दया कीना, भव सागर कर राज जो दीना। तुम्हें कृपा मोह पर करो, मांगो सोबर देव चरो। बोला अगर आप सबको ले जाएंगे तो मुझे तो श्राप है 100-1 लाख जीव रोज निकलने का, कैसे होगा। आप भी कृपा करो। सतयुग त्रेता आप विचार करना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए। कह रहे हैं इन तीनों युग में जीव थोड़े से जाए सतलोक। चौथा युग जब कलयुग आवे तब तुम शरण जीव हो जाए। बोला कलयुग में जीव ज्यादा जाए, ऐसा वचन हार में दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। अब ऐसा क्यों कहा निरंजन ने, वो भी सुने। क्योंकि सतयुग में इंसान सच्चे थे, जिसको भी संदेश देना था सब सच मानना था।
तो ये संसार सागर खाली हो जाता। निरंजन ने बोला। इसलिए एक विनती है, चौथा युग जब कलयुग आए तब हम आपन अंश पठाए। आगे क्या कह रहे साहब? अरे काल प्रपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बोला हे निरंजन, तूने प्रपंच पसारा, तीनों युग में थोड़े जीव जाएंगे, पर कह रहे ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आए तब हम आपन अंश पठाए। कह रहे चौथे युग में। अब निरंजन आगे एक शब्द कह रहे हैं, आप वो देखना, कलयुग प्रथम चरण जब आए तब हम बहुत शरीर बनाए। कह रहे हैं कलयुग जब के प्रथम में मैं बुद्ध अवतार लूंगा, इसलिए 10 अवतार तीसरी माया करता कर जिन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपचे खपे जो दूजा। राजा इंद्र धवन पर जायब, जगन्नाथ हम नाम धरायब। आपको ध्यान होगा ये शब्द कल भी कहा। डायरेक्टर निर्देशक किस पर चलता है? स्क्रिप्ट पर चलता है। फिल्म की स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, उसके अनुसार शूटिंग होती है। इसी तरह संसार की स्क्रिप्ट पूरी पहले लिखी हुई है। बोला राजा मंडप मोर बने हैं, सागर नीर खसावत जही है। बोला राजा इंद्रदमन अगर जब वो बनाएगा मंदिर तो सागर उसको डुबा देगा। अब थोड़ा विचार करना, थोड़ा। पुत्र हमार विष्णु आई, सागर ओयल सात हैं भाई। ओयल कहते हैं बदले को, क्योंकि सागर की मर्यादा तोड़ी गई थी त्रेता में, उसके ऊपर पुल बनाया था, इसलिए सागर डुबा देगा उसको। थोड़ा विचार करना अभी। यहां इसका मतलब है निरंजन का सागर पर कोई अधिकार नहीं था। वजह बताता हूं। इस धर्म में 5 तत्व की उपासना होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। आइए बताऊंगा क्या वजह है। क्या निरंजन का समुद्र पर नियंत्रण नहीं था? क्योंकि 5 तत्व जो है ये तो उसे दिए गए। ये कूर्म जी के अंदर से 5 तत्व निकले, शून्य से। इसका मतलब है जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश पर ये उस परम सत्ता की एक ताकत है। इसलिए इस धर्म में उनकी उपासना है। मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं 52 कसनी में, आपको समझ में आएगी पूरा खेल। निरंजन कह रहा है ऐसा करना, आपके आगे समुद्र अड़ जाएगा, सिर्फ आपके। क्योंकि त्रेता में उसके सीने पर पुल बांधी, ये समुद्र की मर्यादा खत्म हो जाती है। गऊ का वध किया, उसको जीवित करना, और सब गाय को देखकर हैरान हुए थे और शर्मसार हुए थे। चलते चलो अजय चल। हाँ एक मिनट। गंगा में डुबाया गया जंजीरें बांधकर। ये 52 कसनी है, इस पर 52 जंजीरें हैं। एक मिनट आगे चलो। देग में डालकर जलाने का प्रयास किया गया। चलो देखिए, कुछ नहीं कर पाए, आगे चले। इतनी बड़ी कसनी थी। तलवार से मरवाने का प्रयास किया। आप देखते जाएं, आगे बढ़ो। उबलते तेल में स्नान कराने को कहा। आप देखो तेल ही ठंडा हो गया। बादशाह ने फिर उंगली डाली और वो जल गई।
कमाल को जीवित करने का वृतांत। एक सड़ी गली लाश जा रही थी गंगा में, साहब ने कहा उठ, कुदरत के कमाल से वो उठ गया तो शेख तनी ने कहा कमाल, बढ़ते चलो। और हाथी द्वारा मरवाने का प्रयास किया गया। ये 52 कसनी है, मैं आपका समय नहीं ले रहा हूं। और शेरों को देखकर हाथी भगा। अब ये काफी टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहता हूं। ये 52 कसनी 52 जंजीरें ये प्रचलित है, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो कहा समुद्र के किनारे कई बार उस सागर ने जगन्नाथ में कुबड़ी गाड़ी, हट गए सागर नीर, जपो रे हंसा केवल दास कबीर, केवल नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपो रे हंसा केवल नाम कबीर। तो कहा वहां आप इसकी स्थापना कराना। तो साहब कॉल के अनुसार पहले वहां आए। आगे देखिए, इस तरह साहब ने, आपने नेट पर भी देखा होगा, सबको पहले समझाने की कोशिश की है। कबीर साहब को की ब्रह्मा जी से भेंट, आपने नेट में भी देखा होगा, किसी ने ये डाला था पहले। आया चतुरानन के पास आता से किन शब्द प्रकाशा, ब्रह्मा चित्ते सुनवे लीना, पूछो बहुत पुरुष को चीना। पर तब निरंजन ने सोचा ब्रह्मा जी अगर उस तरफ गया तो सभी जीव चले जाएंगे, इसलिए क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योति स्वरूप शून्य के वासी, ताय पुरुष कर वेद बखाने, आ गया वेद ताय हम माने, बोला निराकार ये सब कुछ। इसलिए एक चीज आप और देखेंगे, सभी धर्मों में निराकार तक की बात की है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक जोगी जति, आगे खोज न पाए रत्ती, जाए निरंजन माए समावे, आगे का कोई भेद न पाए। तो साहब इस तरह से सबसे भेंट किया, फिर आया भवसागर में। सतयुग में सत्सुकृत साहब के पृथ्वी पर आने का वृतांत। नृप धोदल पे चली जाई, सत्य शब्द सुता है सुनाई। अब यहां साहब कह रहे हैं पहले मैं राजा धोंदल के पास पहुंचा और उन्होंने मेरा शब्द माना। राय धोंदल संत सज्जन शब्द मम धड़के गयो, सार शीत प्रसाद लीनो चरण प्रसाद जल लो। अब देखिए यहां क्या कह रहे, शीत प्रसाद और चरणामृत, प्रेम से गदगद सब बहे, तजो भरम विवाह हो, सार शब्द चीन लीनो चरण ध्यान लगाए हो। आगे साहब कह रहे हैं राजा धोंदल को नाम देने के बाद खेमसरी ग्वालियर के पास पहुंचा मैं, उसको वृतांत बताया। खेमसरी ने भी स्वीकार किया, उसके घर के लोगों को भी दीक्षा दी गई। इसलिए सतयुग में साहब कम लोगों को दीक्षा दिए। फिर साहब आगे कह रहे हैं त्रेता में, सतयुग गयो त्रेता युगावा, नाम मुनीन्द्र जीव था, ये समझाया। बोला मेरा नाम मुनीन्द्र था, जब आयो जीवन उपदेशा, धर्मदास हित भय संदेशा। इन भवसागर मोर उजारा, जीव ले जाए पुरुष दरबारा, केते छलबल करे उपाय, ज्ञानी डरते हैं ना डराई। पुरुष प्रताप जान के ज्ञानी के पासा, ताते मन लागे फांसा, इनते काल कछु पावे नाई, नाम प्रताप हंस कर जाए। अब यहाँ साहब कह रहे हैं वो नाम की ताकत से निरंजन का बल नहीं चलता। छोटा उदाहरण देता हूं, आप सब देखिए नाम के बाद आपका मन पर कितना नियंत्रण हो गया। ये मन पर नियंत्रण बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नहीं हो पाता है, सिद्ध साधक मन पर इतना नियंत्रण नहीं कर पाते जितना आपका है। ये नाम का प्रभाव है। इसलिए नाम की इतनी बड़ी महिमा कह दी है साहब ने।
जिम देख के हर त्रास गज ही कंप कर धरनी ले, धरनी रले। जैसे गज हाथी को कहते हैं, शेर की दहाड़ सुनते ही कांपता है हाथी, और ही हृदय धरणी यानी पृथ्वी पर ऐसे बैठ जाता है। इस तरह पुरुष नाम प्रताप के हर काल गज समझाने, उस परम पुरुष का के हर सिंह को कहते हैं, शेर की तरह है, और निरंजन हाथी की तरह। आप देखें, दीक्षा के बाद आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आया, लाजवाब आपके अंदर बदलाव आया। नाम गए सतलोक पहुंचे, गिराम हम पर मानिए। कह रहे हैं तो मेरी बात को सही मानना, नाम के बाद उस लोक में जीव पहुंचता है। सत्य शब्द समाय गुरु आज्ञा निरखत चले, रहे नाम लो लाए, कर्म भ्रम मन मत तजे। आगे साहब कह रहे हैं, इस तरह मैं सतयुग जब गया, मैं त्रेता में आया, त्रेता युग जब वही पगधारा, सत मृत्युलोक पुनकीन पसारा। इसको मृत्युलोक भी कहते हैं। हर एक जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है। जीव अनेकन पूछा जाए, यम से तो ले छुड़ाई। बोला बहुत जीवों को पूछा, पर कहे ब्रह्मवश जीव अयाना, हमरा करता पुरुष पुराना। यानी कोई कहे विष्णु सदा हमारे, कोई कहे महेश आशा लाए, कोई कहे भयो बिगाना। इस तरह कर्म कठोरी सब दिन डारा, फंदा दे सब जीवन मारा। सतपुरुष की आयुष पाई, काल है मेट छोड़ जीव लाई। यानी कोई भी, मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर गलियों को कहते हैं। ऐसा जीवड़ा ना मिला, जय लीजिए फटक पछोड़। बोला ऐसा जीव कोई नहीं मिला जो एकदम तैयार हो, सब भ्रमित थे। शहंदिश फिर आयो गढ़ लंका, भाट विचित्र मिलो ने शंका। भाट ब्राह्मण है, वो राजाओं के दरबार में राजाओं की प्रशंसा गाते थे। भाट लोग, भट्ट, तो वो ब्राह्मण है भाट। तिन पुन पूछ मुक्ति संदेशा, तासे कहो ज्ञान उपदेशा। विचित्र भाट को मैंने दीक्षा दी। आप सुनिएगा ध्यान से। विचित्र बनिता गई नृप डिग जाए, रानी से कही। आप क्या कह रहे हैं? विचित्र बनिता यानी पत्नी, गई नृप डिग, नृप राजा, जाए रानी से कही। एक योगी सुंदर है महामुनि, तास महिमा का कही। उसने मंदोदरी से बोला कि एक योगी है, बड़ा अनूठा है, श्वेत कला अपार उत्तम, और नहीं अस देखा हूं। बोला श्वेत वस्त्र और सभी श्वेत चीजें, पति हमारा शरण कहते हैं, जन्म शुभ कर ले हूं। बोला मेरे पति ने उनसे दीक्षा ली। सुनत मंदोदरी चाव, दर्शन ले अकुलाने मुंह। अकुलाने का मतलब है व्यथित होना। बोला ये सुनकर मंदोदरी में एक चाह उत्पन्न हुई। वृषली संगले आव, कनक रत्न ने पग धर्यो। वृषली दासी को कहते हैं। दासी के साथ सोने का थाल, हीरे मोती लेकर आकर प्रणाम किया। चरण टेक के नायो शीशा, तमुन इंद्रपुन दीन आशीषा। प्रणाम किया। और मंदोदरी की आप देखिए, मिलान कीजिएगा ना सब चीज की। कहे मंदोदरी शुभ दिन मोरी, विनती करूं रोई कर जोड़ी। ऐसा तपसी कबो न देखा, श्वेत अंग सब श्वेते भेखा। श्वेत सफेद को कह रहे। बोला आप जैसा मैंने कोई तपसी नहीं देखा। जीव कारज मम हो जय भांति, सो मैं कहो तजो कुल जाती। मंदोदरी ने कहा मेरी आत्मा का कल्याण जिससे हो वो ही बताओ, वो मैं करूंगी। हे समृत मैं करो सनाथा, भव बूढ़त गयो राखो हाथा। अब प्रति प्रिय मोह तुम लागे, तुम दयाल सकल भ्रम भागे। अब साहेब यहां क्या करें? सुना वधु प्रिय रावण के दी,
प्रिय वधु रावण के लिए, रावण की प्रिय पत्नी। रावण सबसे ज्यादा मंदोदरी से प्रेम करता था। नाम प्रताप कटे यम बेरी, नाम के प्रताप से काल की बेड़ी कट जाती है। ज्ञान दृष्टि से परखो भाई, खरा खोट तो है देव चुनाई। पुरुष समान अजर मन सारा, सो तो तीन लोक से न्यारा। तह साहब कहे सुमरे कोई, आवागमन रहत मन होई। बोला तीन लोक से परे परम पुरुष है, उसकी जो भक्ति करेगा फिर उसका आवागमन नहीं होगा। सुनत शब्द तास ब्रह्म भागा, गयो शब्द शुच मन अनुरागा। उसने विश्वास करके साहब का शब्द और दीक्षा ली। अब साहब क्या कह रहे हैं? विचित्र बधू रानी समझावा, गई शरण जीवन मुक्तावा। विचित्र बधू, वो विचित्र भाट की पत्नी ने मंदोदरी को समझाया, उसने विश्वास करके नाम ले लिया, उसको दीक्षा दी। मंदोदरी को साहब दीक्षा दी है। आगे देखना। तब मैं रावण पर चले आयो, द्वारपाल से वचन सुनायो। साहब कह रहे हैं फिर मैं रावण के पास आया और द्वारपाल से कहा, तासे एक बात समझाई, राजा कहे तुम आए ले भाई। बोला राजा को बुला लो। तब पोरिया विनय यह लाई, महाप्रचंड है रावण राई। शिवबल हृदय शंका नहीं आने, कहूँ के वचन नहीं माने। महागर्भ और क्रोध अपारा, कहूँ जाए मोह पल में मारा। बोला बहुत घमंडी है और शिव के अलावा किसी की उपासना नहीं करता है। जैसे मैं कहूंगा वो मुझे मार डालेगा। पौरिया ने कहा, जो पौड़ी पर संतरी था, मैं ये संदेश रावण को नहीं दे पाऊंगा महाराज, वो सुनते ही मेरी गर्दन काट देगा। माना वचन जय जय मारा, रोम बंक नहीं होई तुम्हारा। बोला तू मेरा शब्द मान, मानव वचन जाए यही बारा, रोम बंक नहीं होई तुम्हारा। बोला तेरा रोम भी कोई नहीं बांका कर सकता है, तू जा। सत्य वचन तुम हमरो मानो, रावण जाए तुरंत तुम मानो। बोला मेरी बात तुम सही मानो, रावण को जल्दी से बुलाओ। तत्क्षण गा प्रतिहार जनाई, दे कर जोड़ ठाड़ते जाई रही। सिद्ध एक तो हम पर आई, ते कह राजा ले बुलाई। बोला एक सिद्ध मेरे पास आया, उसने कहा कि राजा को बुला के ला। सुन नृप क्रोध की न तह बारा। नृप राजा को कहते बहुत गुस्सा किया। तय मतहीन आहे प्रतिहारा। अरे संतरी तू बड़ा मतिहीन है, यह मत ज्ञान हरो किन तोरा, ये ज्ञान तेरा किसने हर लिया। जो तू मोहे बुलावन दौड़ा, जो तू मुझे बुलाने के लिए दौड़ने आया। दर्श मोर शिवसत नहीं पावत, शिवसुत। रावण कह रहा है मेरा दर्शन तो शिव का पुत्र भी नहीं पाता है, मौका है भिक्षु कहाँ बुलावत। एक भिखारी कैसे मुझे बुलाने आ गया। ए प्रतिहार सुना मम वाणी, सिद्ध रूप कहो मोह बखानी। हे संतरी मुझे सिद्ध का रूप का बखान कर। वर्णन है कौन कौन ते देखा, मोसन दृष्ट जस तुम देखा। मुझे वर्णन करो जैसा जैसा तुमने देखा। और रावण ते श्वेत रूपा, श्वेत माला तिलक अनूपा। उनका श्वेत ही रूप है, श्वेत ही माला है, श्वेत ही तिलक है, सब चीजें श्वेत है। शशि समान है रूप राजा, श्वेत बसन और श्वेत साजा। उसका पूरा साजो सामान श्वेत है और सूर्य के समान क्रांति है। इतने में मंदोदरी भी पहुंची। कहे मंदोदरी रावण राजा, ऐसो रूप पुरुष को साजा। बोला ये स्वयं परम पुरुष है। बेग जाए तुम गहो तुम पाई, तो राज अटल हो जाए। बोला जल्दी जाकर चरण पकड़ो, तुम्हारा राज अटल हो जाएगा। छोड़े राज मान बढ़ाई, चरण टेक सो शीश नवाई। बोला मान बढ़ाई छोड़ो और जाकर प्रणाम करो। रावण सुनत क्रोध अधिकी ना। हाँ बहुत गुस्से में हुआ।
जरत हुताशन मन घृत दीना, जैसे जलती हुई आग के अंदर कोई घी डालता है ना, रावण को और ज्यादा गुस्सा आया। रावण चला शस्त्र ले हाथा, तुरंत जाते हैं कांटों माथा। रावण चंद्रहास उसकी तलवार का वार बड़ा खतरनाक, वो लेकर के चला, कहा अभी उसका सर काटता हूं। मारो ताए शीश खस पर रही, देखो भिक्षुक मोर क्या करे। बोला मैं देखूंगा ये भिखारी मेरा क्या करेगा। लीन मुनीन्द्र तृण करोटा, अब साहब क्या कह रहे हैं, लीन मुनीन्द्र तृण करोटा, अति बल रावण मारे छोटा। आपने ये भी देखा होगा रामायण सीरियल में, सीता जी एक तिनका आगे कर रही थी, तृण ओट, ये साहब का फार्मूला है। तृण ओट ये कारण गर्भ धरी जाए हो राय हो। बोला साहब कह रहे तिनका इसलिए मैंने आगे खड़ा किया और रावण का घमंड तोड़ना था मैं, ते कारण ये युक्त की नहीं लाज रावण आयो, यानी रावण को एहसास दिलाना था तू तो एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता है। लीन मुनीन्द्र तृण कर ओटा, अतिबल रावण मारे चोटा, यानी रावण बड़ी ताकत से चोटे मार रहा था लेकिन तिनका भी नहीं काट सका। कहे मुनीन्द्र सुनो राजा, गर्भ छोड़ो लाज हो, पांव टेको पुरुष के अटल होवे राज हो। मंदोदरी ने कहा हे रावण अभी भी घमंड छोड़, इनके चरण पकड़ लो। और मंदोदरी ने ही रावण को समझाया था जब सीता जी का हरण हुआ, बोला छोड़ दो, इनका एक बंदर आकर तुम्हारा पूरा तहस नहस कर गया लंका, तो उनके पास क्या शक्ति होगी। मंदोदरी ने भी समझाया था, रावण नहीं माना, अहंकार था ना। सेवा करो शिव जाए, जिनमें राज अटल दियो, ताकर टेको पाए पल दंडवत क्षणता को। बोला मैं शिव के अलावा किसी की उपासना नहीं कर सकता, अटल राज दिया है। असुन वचन मुनीन्द्र पुकारी, तुम हो रावण गणवाहारी। साहब ने कहा है रावण तुम घमंडी हो, भेद हमार तुम नहीं जाना, वचन एक तो कौन निशाना। रामचंद्र मारे तुम्हें आई, मांस तुम्हार स्वान नहीं खाई। साहब ने रावण को श्राप दिया, रामचंद्र आएगा तुम्हें मारेगा, तुम्हारा मांस कुत्ते भी नहीं खाएंगे। और ऐसे ही रावण मरा, पहले पूरे 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, सबको मराया, पुत्रों को, बाकी सेना को कुतरा, तब मरा। उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। वो तो फिल्म में दिखाया गया कि विभीषण ने उसका अंतिम संस्कार किया। वो फिल्मकार अपनी फिल्म और स्क्रिप्ट को अपनी इच्छा से लिखते। रावण क्यों कीनो अपमाना, अवध नगर पुनकीन पे आना। अब साहब कह रहे हैं मैं रावण का इस तरह से अपमान करके अवध नगर में आया, मिले हो मौके शरण गैर तपशीश नाय अधीन हो। वहां मधुकर ब्राह्मण मिला, विप्र मधुकर मिले मारक दर्श दिन मोहिदीन। मैं आपको ये क्या बताना चाहता हूं कि कोई कथा की बात नहीं है ये। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, कल में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चलाए, जय चीना तेन लोग पठाए। तो साहब आते रहे, वो कभी माँ के पेट से नहीं आए। यहाँ मसला मेरा ये है, एक शब्द है वो बड़ा जटिल है। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। शब्द थोड़ा विवादित लग सकता है। बेटा होकर जो भया सो भी साहेब ना। ठीक है ना। संतो अविगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया, ना हम रहले मात गर्भ में बालक कोई दिखलाया। वो शख्सियत हैं जो कभी मात गर्भ में नहीं आई। शब्द स्वरूपी देह हमारी। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज आपका थोड़ा समय ले लिया मैं 52 कसनी पर और ये वृत्तांत बताने पर। साहब